ऑपरेशन कबाड़ के बाद अब बात कुशीनगर के कब्रिस्तान की, जिसमें रात के वक्त में दाखिल हुए एक शख्स ने सबको सन्न कर दिया। दावा है कि अंधेरी काली रात में वो आया और कब्र की खुदाई की। उसके बाद वो वहां से लौटा नहीं, बल्कि कब्रिस्तान के अंदर ही कुछ करने लगा, जिसे लोग जादू टोने का नाम दे रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि यह कौन था जो कब्रिस्तान में पहुंचा था और क्या था उसका मकसद। आइए देखते हैं इनसाइड स्टोरी। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह जहां अकेले जाने से भी ज्यादातर लोगों को डर लगता है। डर लगता है कब्रिस्तान का नाम और उस जगह की बनावट देखकर, क्योंकि हर इंसान को इन तस्वीरों में दिखाई देती है अपने जीवन की आखिरी सच्चाई। कुशीनगर के कब्रिस्तान की खौफनाक कहानी। अगर कोई कहे आपको रात में अकेले ही कब्रिस्तान में जाना है, तो आप किसी भी कीमत पर उसकी बात नहीं मानेंगे। दिन के समय एक बार आप किसी तरह हिम्मत भी कर लेंगे, लेकिन रात के समय इस बारे में सोचना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन हम आपको इससे जुड़ा एक ऐसा अजीबोगरीब मामला बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। आप सन्न रह जाएंगे कुशीनगर में इस खौफनाक मंजर को देखकर। अंधविश्वास के लिए दोबारा खोदी कब्र का दिमाग को सन्न कर देने वाली ये कहानी रामकोला थाना क्षेत्र के देवरिया बाबू जोलाहा टोला की है, जहां कब्रिस्तान में 6 दिन पहले एक महिला का शव दफनाया गया था। लेकिन 6 दिन बाद जो हुआ उसे जानकर सबके होश उड़ गए। 6 दिन पहले दफनाया था महिला का शव। 6 दिन पहले जिस महिला के शव को लेकर दफनाया गया था, उस महिला के शव को एक बार फिर कब्रगाह से निकाला जा रहा है। वजह है महिला के हाथ, जिसके काटने की बात सामने आ रही है, और इसके पीछे मौजूद है अंधविश्वास और जादू टोना के काले खेल की खौफनाक कहानी। जादू टोना के लिए कब्र से निकाली लाश। आरोप है कि एक शख्स रात के वक्त इस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और उसने पहले महिला के शव को बाहर निकाला, और उसके बाद बड़ी बेरहमी से लाश का दायां हाथ काट लिया। कब्र से लाश निकालकर काटा दायां हाथ। दिमाग को सन्न कर देने वाली ये कहानी जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर आई, हर शख्स के दिलों में दहशत भर गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि हाथ काटने के बाद उस शख्स ने कब्रिस्तान में ही तंत्र साधना की, जिसके बाद पूरे इलाके में सिरहन दौड़ गई। सोमवार को उसको अपने मैके गई थी, डिलीवरी हुआ था। डिलीवरी में 20 दिन के बाद वो मर गई, तो सोमवार को लाकर उसको यहाँ कब्र में मट्टी दिया गया। मट्टी देने के बाद शुक्रवार के रात को तारीख 6 तारीख को लात को कवर में से निकालकर उसका हाथ काट लिया गया था बाहर निकालकर। और पुलिस को, प्रशासन को मैंने खबर दिया। प्रशासन आया तो प्रशासन बोला कि ऐसे मट्टी दे दो, आगे मत बढ़ाओ। सुना आपने, जिस खबर ने हर शख्स के दिल को दहशत से भर दिया, वो बात कानून के रखवालों को मामूली लगी। आरोप है कि पुलिस मृतका के परिजनों को शव दफनाने और बात को आगे नहीं बढ़ाने की हिदायत देकर चली गई। उसका इंतकाल 20 दिन पहले डिलीवरी था, ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, बच्चा निकाला गया। उसके 20 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया मायके में। हम वहाँ से उनको लेके आए। हमारा घर देवरिया बाबू जोलाहा पट्टी देवान टोली में है, ठीक है। सोमवार को 3 बजे के करीब उनको दफनाया गया। आज रात में उनके कब्र से लाश निकाल के उसमें जादू टोना हेन तेन किया गया है, दाहिना हाथ काट लिया गया है। और सुबह जब सब जाने हैं तो हम यहाँ पर आए हैं, देखा गया है, पुलिस बुलाए हैं, मीडिया बुलाए हैं, और उसके बाद सब कुछ करने के बाद हमको दफना दिया है। जादू टोना, यही शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस पूरी कहानी में। जानकारी के मुताबिक जिस महिला की मौत हुई थी, उनका नाम शबरून था और उनकी उम्र 30 साल थी। थाना रामकोला के लक्ष्मीगंज क्षेत्र में एक कब्रिस्तान से एक शव को रात में निकालने की सूचना मिली है। इसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि इसमें तंत्र मंत्र के कारण इसको निकाला गया है। इस संबंध में पुलिस जांच करके आवश्यक कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस भी मामले में जादू टोने के एंगल को तलाशने की कोशिश कर रही है।
और अब खोज रही है उस शख्स को जो रात के काले साए में कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और महिला की लाश का हाथ काटकर ले गया। अखिलेश, एबीपी गंगा, कुशीनगर।